जी नमस्कार, मैं हूं राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। आज अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसमें हम बताएंगे भारत का परिचय। और इसमें सबसे पहले भारत की अवस्थितियाँ के बारे में बताएंगे, कहाँ स्थित है, इसके बारे में बेसिक से नॉलेज हम देने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप मेरे साथ बने रहिएगा और इसको देखिएगा, अच्छा से समझ में आए। इससे पहले ही हम एक मैप बना लिए हैं। आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। देखिए, भारत की बात किया जाए विषुवत रेखा से, ठीक है, उत्तर अक्षांश की बात किया जाए तो उसमें जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। एवं अगर पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो उसमें 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, के मध्य विस्तृत है, ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया जाए तो देखिए, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, है ना, इसको हम बताएंगे। पहले इसका हम जानकारी दे देते हैं जो बेसिक से नॉलेज है। इसमें क्या है कि प्रायद्वीप की बात किया जाए तो इसका अगर क्या कहते हैं पूर्वी भाग भी बोला जाए तो बंगाल की खाड़ी है ना, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं और बढ़िया से और भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। की अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है। रेखा के उत्तर में 8 डिग्री, इसको डिग्री पढ़ते हैं, और 4 मिनट अगर डबल लाइन रहेगा तो ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक। हम सब बताएंगे, क्लियर करेंगे। उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण। तो देखिए, हम वही चीज़ लिखे, भारत की अवस्थिति की बात किया जाए विषुवत रेखा के उत्तर में नहीं, ऊपर 8 डिग्री, इसको डिग्री आई मिनट, 4 से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कंपटीशन में कि भारतीय महाद्वीप के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, ठीक। अगर इसका भारत के जो पूरा क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक। अगर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 7वां स्थान है। अगर इसको क्रम से अगर बोला जाए तो पहले क्या है, रूस है, रूस के बाद क्या है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7वां स्थान में भारत है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए, चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं भारत
कि कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग है। ठीक है, इसके बाद तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं भारत विश्व का क्षेत्रफल, यहाँ तो बता दिए भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बोलें तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, है ना, हम बताए थे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ही है और 7वें स्थान पर है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछता है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तकरीबन 125 करोड़ है, उससे भी ज़्यादा हो गया, अब जनगणना तो होगा ही। अब देखिए भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर की बात किया जाए तो 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो वह 2933 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब हम आपको प्रायद्वीप, द्वीप, महाद्वीप, है ना, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, उप महाद्वीप ये सब भी बताएंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं तब आपको बताते हैं। ठीक है, ये उतारते जाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। हम आपको ये एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ज्योग्राफी हम इतना बेहतर से पढ़ाएंगे कि आप नोट्स भी बनाते जाइए, पूरा बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, आप देखिए कितना अच्छा तरीक़ा से बताया जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए मिटा रहे हैं। तो देखिए हम लिखे द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और उप महाद्वीप क्या है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए इसमें है क्या, द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग को कहते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार हो। क्या हो? जल का विस्तार हो। ये आकार में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अब तक आप लोग द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, उप महाद्वीप के बारे में सुने होंगे, लेकिन डिटेल से जान लीजिए आज। ठीक है, उप महाद्वीप, द्वीप के बाद उप महाद्वीप, महाद्वीप पढ़िए। समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए बड़े भूभाग, ठीक है, को हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। ये प्राय सामान्य भाषा में इसे कहा जाए तो जिसको हम बड़ा द्वीप कहेंगे उसी को महाद्वीप कहेंगे। ठीक है, तो दूसरी, अब तीसरी में ये प्रायद्वीप, ऐसे स्थल जिनके तीन ओर जल हो और एक और क्या हो? स्थल हो, इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय। ठीक है, आप आइए उप महाद्वीप। जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अलग और छोटा होता है, तो उसे हम उप महाद्वीप कहते हैं। अगर कोई बड़े भूभाग का एक महाद्वीप का, बड़ा महाद्वीप का एक कोई स्थान रहता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अलग और छोटा होता है, इसे ही हम बोलेंगे उप महाद्वीप। भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है। भारत को उप महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना एक भूभाग है और इसमें जो है ये बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है, जिसके कारण क्या होता है ना कि और भी देश से क्या होता है, इसका अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव होता है। अगर अलगाव, सेग्रीगेशन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इसके प्रायद्वीप, सॉरी, उप महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप में आते हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया। अच्छा, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात किया जाए तो यहाँ पर होगा पाकिस्तान। ठीक है, अगर नेपाल भी आती है तो यहाँ पर नेपाल होगा, याद रखिएगा। म्यांमार की बात किया जाए, जिसको बर्मा बोलते हैं, यहाँ पर होगा म्यांमार, बर्मा। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो यहाँ पर श्रीलंका होगा। तो इस तरह से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, म्यांमार, ये सब जो है भारतीय उप महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट, या हम तो कहते हैं नोट्स बनाते जाइए। आप बाद में
यकीन नहीं करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के नोट्स, ठीक है। तो आप बनाते जाइएगा, हम इसको मिटा देते हैं। आगे हम ज्योग्राफी के बेसिक, अभी तो कुछ नहीं पता है, हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, आगे बहुत सारा हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। तो देखिए आपको जो लिखे भारत के पश्चिम में 68, मतलब 68 बोल रहे हैं, तो 68 का मतलब ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा, और पूर्वी में 97 25 डिग्री, ठीक है। तो 97 डिग्री और 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य 30 देशांतर रेखा होता है, क्या विस्तार होता है, ठीक है, 30। अच्छा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पश्चिम से पूर्व तक पृथ्वी को घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर है, ठीक है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, यानी मिनट में बोले तो 1440 मिनट तक लगती है, ठीक है। और आप तो जानते हैं कि पृथ्वी का रोटेशन पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, पश्चिम के से पूरब की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी को 4 मिनट में एक देशांतर जाता है, कितना जाता है, 4 मिनट में एक देशांतर को पार करती है। इसलिए भारत के पश्चिम छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को 120 मिनट यानी 2 घंटे के फासला होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, भारत के ठीक पूरब में है और पश्चिम में गुजरात है, तो इस दोनों के बीच में अगर टाइम पीरियड की बात किया जाए, यानी समय अंतराल की बात किया जाए, अंतर हो जाता है 2 घंटे का लगभग। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये 97 डिग्री और 25 मिनट है, ठीक है ना। तो अब इसको 68 डिग्री कितना है 7 मिनट से घटाइए, ये कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी लगभग 30 देशांतर है। तो इसको अगर आप 4 से गुना करिएगा तो लगभग 120 मिनट होगा, कितना होगा 120 मिनट लगभग अप्रॉक्स में। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के मध्य समय की अंतराल लगभग कितना 2 घंटे का होता है, कितना होता है 2 घंटे का होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में भी देखे थे हम, पूछा है, ठीक है। तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्पिटिटिव व्यू से पूरी बन रहा है वीडियो, ठीक है। अब देखिए विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देश में मध्य देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है, ठीक है। अतः वहाँ जो समय होगा वही पूरे देश में होगा। जैसे हमारे देश में इलाहाबाद में नूनी एक जगह है, वहाँ से निर्धारित होता है। और हमारा जो अगर यमोत्तर की बात किया जाए तो 82.5 डिग्री होता है, कितना होता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होता है, ठीक है। इसी को IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, निर्धारण होता है, जिसको मानक यमोत्तर बोला जाता है, यमोत्तर, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इलाहाबाद में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय की बात किया जाए, देखिए भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद से निर्धारित होता है, लेकिन विश्व में इंग्लैंड से होता है, क्योंकि इंग्लैंड का देशांतर 0 डिग्री होता है, कितना होता है 0 डिग्री होता है। अच्छा, हमारा भारत जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है, क्या है, क्योंकि हम पूरब में है, क्या है, हम पूरब में, इसलिए पूरब में जो होगा वो 5.5 घंटा बढ़ेगा, है ना। और जो पश्चिम रहेगा वो 5.5 घंटा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब देखिए 5.5 घंटा अगर आगे रहेगा तो इसका मतलब लंदन में अगर दोपहर का 12 बजता होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बजे शाम होता होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इंग्लैंड में रहेंगे तो आप अपना टाइम का निर्धारण कर सकते हैं, 5.5 घंटा हम आगे हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान में है। कहाँ है? ग्रीनविच नामक स्थान में है। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आगे और भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। यूपी उत्तर प्रदेश से कहाँ से गुजरता है देख लीजिए। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, कहाँ से? यूपी, मध्य। अच्छा, ट्रिक पर ज़्यादा भरोसा मत करिए, ट्रिक पर नहीं, सीधा कंसेप्ट पर भरोसा करिए। कितना हो जाता है कि ट्रिक याद कर लेता है, कैसे करेंगे? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, तुरंत याद कर लीजिए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, ऐसे देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि परीक्षा में पूछता है डायरेक्ट कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य। अच्छा, उसके बाद देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, पूरा बीचों बीच से गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को 2 भागों में, 2 कटिबंधों में बांट देता है। यानी ऊपर नॉर्थ और साउथ में बदलता है। अगर दक्षिण की बात किया जाए तो उष्ण कटिबंधीय बनाता है। अगर उत्तर की किया जाए बात तो उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांग्लादेश से। ठीक है, भारत में की बात किया जाए तो भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है, एवं सबसे न्यूनतम राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, सब सर्वाधिक कहाँ है कर्क रेखा? तो मध्य प्रदेश में। अगर न्यूनतम पूछे तो राजस्थान बताइएगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए, कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना इसमें भी ट्रिक बना देता है, ट्रिक पर मत भरोसा करिए, कॉन्सेप्ट पर। देखिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगर कहा जाए तो कर्क रेखा 8 राज्य में होती है तो पश्चिम से पूरब की तरफ आती है। देख लीजिए, ये पश्चिम में राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, धीरे धीरे तब पूरब में आ जाता है, यानी त्रिपुरा से मिजोरम। कभी कभी सवाल पूछता है कर्क रेखा गुजरती है तो प्रारंभ किस साइड से करती है, तो यानी पश्चिम से पूरब। ठीक है, भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई की बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर होता है, लेकिन अगर मुख्य भूमि और द्वीपों की लंबाई को भी जोड़ दिया जाए, अगर आप कहिएगा कि भारत के तटीय सीमा कुल लंबाई ऐसे बोलेगा तो 6100 किलोमीटर दीजिएगा, लेकिन मुख्य भूमि और द्वीपों को भी अगर दिया जाए तब आप दीजिएगा 7500, यानी 7516.6 किलोमीटर, या लगभग 7517 दे सकते हैं, यानी 7517 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुल स्थल की बात किया जाए तो 15200 किलोमीटर होता है। कितना होता है स्थलीय भाग? कितना है? 15200 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हम आपको और भी बता रहे हैं कि आखिर ये जो है तटीय भाग कितना है, कौन कौन राज्य है, कितना है, और क्या कहते हैं यह स्थलीय भाग में क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है 9 गो राज्य है और 5 गो केंद्र शासित राज्य है। उसका हम नाम बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो अब हम लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के 9 राज्य की बात बताएं और केंद्र शासित राज्य की बात बताएं 5। देखिए क्या कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल है। ठीक है। 5 केंद्र शासित राज्य कौन कौन है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। अगर सबसे लंबी की बात किया जाए तो गुजरात है तटीय रेखा में। और दूसरा तीसरा कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है बड़े बड़े सिविल सर्विसेज एग्जाम में कि कहेगा कि सबसे तटीय मतलब सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। अगर कहेगा कि इसमें सजाइए इंक्रीजिंग रूप में तो आपको द्वितीय तृतीय भी पूछ देगा। तो आंध्र प्रदेश दूसरा में है और तीसरा में है आपका तमिलनाडु। दूसरा, पहला में है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। ठीक है। और सबसे छोटा गोवा है, यानी जिसकी राजधानी पणजी है, जो भारत का भी छोटा राज्य है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्योग्राफी में कई महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम आपको लिखा दिए ज्योग्राफी को। आज खैर इंट्रो समझिए ज्योग्राफी का था। तो और भी वीडियो जब हम अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी इसका पॉइंट जो बचा हुआ है उसमें इंक्लूड करके नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है। तब तक आप घर में रहिए, खुशी रहिए। आप लोग का डिमांड था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल का भी बनाइए, तो धीरे धीरे उसका भी हम कुछ कुछ वीडियो दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबका सीरीज पूरा नहीं करेंगे, सबका सीरीज पूरा करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और आप देखिएगा इस चैनल के साथ आप बने रहिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा। तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।